हेलो, आज से मैं आपके लिए फिर से सूट के कटिंग का एक वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे स्टिचिंग या कटिंग का वीडियो डाले हुए। अगर जो भी नए हैं और किसी को भी जो सिलते हैं उनको भी अगर कुछ डाउट हो ना तो भी उसका क्लियर हो जाएगा। इतने अच्छे से इतने आसान तरीके से आपको कटिंग बताऊँगी। एक बार वीडियो देखने से आपको अच्छे से कटिंग आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें देखो ये वाले सामान लेने चाहिए। ये क्या होता है? ये फिटिंग के लिए होता है और ये आता है कि निशान लगाने के लिए। ये वाला चौक होता है, इस चौक को हम निशान लगाने के लिए इसका ये वाला स्केल है ना, इसको सीधा लाइन खींचने के लिए। ये वाला आर्म होल स्केल है, ये इंची टेप। ये होता है जो आर्म होल होता है ना बाजू की कटिंग करने के लिए। ये वाला बाजू की कटिंग करने के लिए, ये आर्म होल के लिए, फिटिंग के लिए, ये चौक निशान लगाने के लिए होता है और ये लाइन खींचने के लिए, ये नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए होता है। चलो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। जो 13 है वो 16 इंच। छाती है, जो चेस्ट है वो 42। अपर चेस्ट है 39 और फुल चेस्ट है 42। कमर 35, हिप 44। इसकी लंबाई रखनी है 42। बाजू है इसकी 12 इंच। गोलाई है 10 इंच। आर्म होल है 20। अब ये क्या करना है कि जो ये नाप है ना, इस नाप में हमें लूजिंग डालनी है। छाती में भी 3 इंच, कमर में भी 3 इंच और हिप में भी। ओनली इन 3 जगह ही लूजिंग डाल के इसी नाप के हिसाब से हमें ये सूट तैयार करना है। अब मैं इसको इस नाप के हिसाब से इसकी कटिंग करती हूँ, बताती हूँ। देखो, मैंने अब इसके ऊपर पूरी निशान लगा ली उसी नाप के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ। इस हिसाब से मैंने निशान लगाए इसके ऊपर। जैसे इसका 13 था 16 इंच, हमें इस सूट का जो नेक डिजाइन है वो 6 इंच का रखना है। बैक डिजाइन की जो बैक होता है ना गड़ा, उसके अकॉर्डिंग हमें 13 रखना पड़ता है। अगर हमारा 4 इंच 3 इंच अगर जितना भी ज़्यादा जाएगा तो जो हमारा 13 होता है, जैसे 16 इंच है सर, उसमें से हाफ करेंगे तो 8 इंच। 8 में से हमें 1.5 इंच माइनस करना पड़ता है। जैसे 16 है, 16 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 में से हमें अगर 3 या 4 इंच से ज़्यादा होगा बैक डिजाइन, बैक गला, तो उसमें से 8 में से हमें 1.5 इंच गला माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 6.5 इंच। सभी का नाप इसी हिसाब से चलेगा, चाहे पतली हो मोटी हो, जो भी जैसा भी हो उसका इसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखो मैंने इसका नाप रख दिया 6.5 इंच। अगर यहाँ से 6.5 इंच रखा है ना, तो यहाँ से आधा इंच हमें बढ़ा के लेना पड़ता है, यहाँ 7 इंच। उसके बाद जैसे हम नाप लेते हैं, जैसे हमने तीरे से और जो हम कमर का नाप लेते हैं, क्योंकि चेस्ट का तो नाप यहाँ आ जाता है। जब कमर का नाप लेते हैं, जो हमारी कमर होती है वो जो हमारी चेस्ट, फुल चेस्ट से 2 या 1.5 इंच नीचे होती है, तो वहाँ तक लेते हैं। तो वहाँ तक हमारा आ रहा है 14.5। तो हमें यहाँ से क्या करना है? 14.5 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद जो जितना भी हमारा हिप रखते हैं, जैसे हिप होता है तो किसी का जैसे हाइट के अकॉर्डिंग रहता है, किसी का 18, 19, 20 या 21। और जो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाना है तो वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार। तो इसकी हिप है 20 इंच पे। देखो मैंने इसका 20 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। अब जो तीरे का निशान है वहाँ से जो आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगा दे, आधा इंच बढ़ा के। फिर इसको हम जैसे ये वाला है ना 7 इंच पे, इससे फुल लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद तीरे से ही 14.5 इंच पे कमर का, 20 इंच पे हिप का। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है 39 अपर चेस्ट, 42 है फुल चेस्ट, तो फुल चेस्ट में हमें 3 इंच ऐड किया तो 45 इंच हो गया। 45 को हम 4 से डिवाइड, जब ये कपड़ा हम बिछाते हैं ना तो 4 डिवाइड कर लिया हमने। फुल कपड़े को आयरन करके 4 डिवाइड करके मैंने इसको रखा था।
अगर 45 हो गया तो 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 11.2। देखो अब इसको 11.2। जब हम कटिंग करते हैं तो हम फुल चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं, और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो चेस्ट की अपर चेस्ट के हिसाब से स्टिचिंग करेंगे। 39 में अगर 3 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 में कितना आएगा 40, मतलब 10.5 के करीब। तो देखो कितना अंदर की तरफ गया है। इससे ही हमारे जो आर्म होल में झोल आता है वो सिर्फ इसी के कारण आता है। ये ओनली कितने इंच तक रखना है 2.5-3 इंच तक बस। जब स्टिचिंग करेंगे इसको अच्छे से देखिए आप, जब स्टिचिंग करते हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग होती है। यहाँ से करेंगे तो हमारा ये सिर्फ इतना सा कपड़े से ही यहाँ झोल आने लग जाता है। इसके हिसाब से स्टिचिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब इसकी कमर थी 35 में 3 ऐड किया तो 38 हो गया। 38 में 4 से डिवाइड किया तब 9.5 इंच। देखो 9.5 इंच के ऊपर। उसके बाद ही 44 था। 44 में भी हमने 3 डिवाइड किया 47, तो 47 हो गए। तो 47 से 4 से डिवाइड, 47 को 4 से डिवाइड किया तो 11.7। देखो या फिर जैसे हमारा ये फिटिंग वाला स्केल है ना, इस पे आप एक बार ध्यान देना इसको कैसे रखते हैं। जो कमर तक इसको, जो चेस्ट से कमर तक इसको ऐसे रख के अब जब निशान लगाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये निशान कहाँ आएगा, देखो ऐसे अगर हम इसको निशान लगाएंगे तो ये निशान यहाँ आएगा। अगर जिसकी हिप चौड़ी है तो उसके बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसी को हम उल्टा इसको ऐसे करते हैं। देखो हिप वाली हिप इस पर लग के और इसको कमर से हिप तक ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन रखना पड़ेगा उल्टा। इसको ऐसे ही नहीं रखेंगे कभी भी, इसको ऊपर से ऐसे फिर इसको उल्टा करके ऐसे रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका अब यहाँ से और बताती हूँ आपको। देखो ये निशान लगा, उसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये है बैक पल्ला के लिए, और 1.5 इंच से इसको वापस 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ये फ्रंट पल्ले का निशान आ जाएगा। और फ्रंट पल्ले में क्या करना है, इससे हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेके ये सीधा, एक बहुत ध्यान देने के लिए है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो चेस्ट का है, इसमें देखो कितना हो गया हमारा निशान 4.5 पे आया। तो 4.5 का अगर हम करेंगे तो 2.25 इंच पे ये निशान लगा दे। अब यहाँ से क्या करेंगे 4.5 इंच पे, तो 2.25 इंच पे ये निशान कौन सा है पता है, ये जो बैक पल्ला काटेंगे ना, आगे से इसकी गोलाई देंगे ये वाला है, और 4.5 पे बैक वाला। देखो तो इसको क्या करेंगे ऐसे रख के इसको, ये तो हम आगे बैक जो पल्ला होता है उसके निशान लगा देंगे, और ये जो फ्रंट वाला पल्ला इसके 1.25 इंच अंदर लेके, देखो ये यहाँ से गोलाई आती है, इसके ऐसे गोलाई करके ये काट देंगे। मैं इसका क्या करूँगी 2 इंच का गला रखूँगी, 2 इंच का गले का रख के। अब इसका जो 13 होता है ना, वो हल्का सा हमें डाउन करना पड़ता है, तो इसी से अगर करोगे तो बहुत अच्छा। इसको ऐसे रखा हल्का सा, इसको ऐसे और बैक पल्ले को मैं आधा इंच बड़ा रखा है। इसको जब कटिंग करूँगी तो आगे फ्रंट वाले के आधा इंच पहले काट दूँगी, बैक को ऐसे कैसे रखते हो आप, मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। हाँ देखो मैं इसको है ना बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग किया, तो मैं इसको इसी निशान से नहीं काटूंगी, इसको ऐसे यहाँ से काटूंगी, क्योंकि बैक का फिर मैं अलग से कटिंग करूँगी। ये यहाँ का जो जोड़ी का घेर है ना, हमें अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अगर आपको स्टिचिंग करनी है तो 1 इंच रख सकते हो, तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच रख सकते हो। आप देखो इस पे मैं ऐसे निशान लगा लूँगी कि मेरे को आइडिया आ जाएगा कि यहाँ मेरा ये पाएगा, या मेरी कमर का निशान है, ये मेरी चेस्ट का निशान। इसको क्या करेंगे उस साइड भी अगर इसका निशान लगाने के लिए इसको ऐसे करेंगे तो अच्छे से
देखो हमें क्या करना है, जो ये बैक पल्ला है ना बड़ा रखा था, इसको हम ऐसे कटिंग कर दें। इसको अलग अलग कर लेंगे, बैक और फ्रंट। ये बैक को निकाल के ऐसे कैसे रख दिया। ये हो गया इसका फ्रंट पल्ला। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, इसको ऐसे कटिंग करके मैंने निकाल दिया है। और ये फ्रंट की आगे ये फ्रंट का जो आर्म होल की कटिंग होती है ना, वो निकाल दो। और मैं आपको इसका गले की कटिंग वो करके दिखा देती हूँ। 2 इंच का गला लिया मैंने, आगे का मैं रखूँगी 6.5 इंच। मतलब कि ज़्यादातर 6.5 इंच का ही फ्रंट नेक रखा जाता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं, छोटा होता नहीं बड़ा होता है। सही साइज का अच्छे से फिटिंग के हिसाब से बैठता है। अगर जिसको ज़्यादा बड़ा आपको रखवाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख दीजिए। नहीं तो नॉर्मली 6.5 इंच का फ्रंट नेक रखा जाता है। इसको ऐसे देखो, इस वाले से करोगे ना तो इसकी गोलाई बहुत अच्छे से आएगी, ऐसे करके। ये फ्रंट नेक काट दिया, अब मैं इसका बैक नेक को काट देती हूँ। बैक नेक काटूंगी 6 इंच का, 2 इंच के ऊपर ही। अगर 2 इंच की चौड़ाई लेके अगर आप गला काटते हो ना, तो आपके जो कंधे से जो सूट उतरता है ना, कभी उसमें शिकायत नहीं आएगी उतरने की। ये इसको भी ऐसे रखा। फ्रंट पल्ले की कटिंग, सूट की कटिंग हो गई है। इसकी बाजू बची है, बाजू की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें से आपको कुछ डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी। अब आपको फुल स्टिचिंग इसी चैनल के ऊपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाती हूँ। डेली मैं आपके लिए अच्छी कुछ नए पैटर्न की वीडियो लेके आऊँगी। नमस्ते जी।